किसान भाइयों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी और आज हम एक व्यापारी भाई जिनका नाम है सोनू जी, उनसे बात करेंगे। और आप सभी किसान भाइयों के जो लगातार कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे जाते हैं, तो आज वो सवाल हम सीधे सोनू जी से पूछेंगे। तो चलिए बिना देरी के सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं और फिर एक एक करके हम आप सभी के सवाल। तो सर एक बार आप परिचय हमारे किसान भाइयों को दे दीजिए। जी सर, मेरा नाम है सोनू। वैसे तो मुझे मंडी में सब सोनू के नाम से जानते हैं। वैसे मेरा नाम है वीरेंद्र और हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है हमारा A1177 न्यू सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 98 110 41 674। सर आपका धन्यवाद अपना परिचय देने के लिए। जी तो सबसे पहला सवाल आप सभी किसान भाइयों के द्वारा जो पूछा गया है लगातार, वो ये है कि अभी हमारा प्याज लगभग समाप्त हो गया है, जी। तो अभी भाव आने से हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी ये फायदा जो है हमारे व्यापारी भाइयों को या स्टॉकिस्ट भाइयों को मिल रहा है या फिर हमारे किसान भाइयों को? देखिए, जो भाव का फायदा जो उनको जिस टाइम पे मिलना चाहिए था उस टाइम पे मार्केट में रेट नहीं था, लेकिन किसान के हाथ में माल था। और अभी रीजन ये है कि किसान वो माल निकाल बैठा है। अगर भाव निकलता भी है तो इतनी उसके पास तादाद में माल नहीं है कि जिसका वो फायदा ले सके। तो कहीं ना कहीं जो हमारा किसान इस वजह से नाराज है उसके अंदर जो, या कहीं ना कहीं जो है उसकी उम्मीद को धक्का लगा है कि हमें जिस टाइम पे वो भाव मिलना चाहिए था वो भाव उस समय नहीं मिल पाया है। बिल्कुल। तो जी जब मंडी में शुरुआत में प्याज की क्वालिटी आ रही थी, वो ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, ये भी कह सकते हैं। दूसरा बिल्कुल प्याज ना बिल्कुल, बनने। क्वालिटी जो है, देखिए जिस टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए तो उस टाइम बारिश हुई है, जिसकी वजह से प्याज की क्वालिटी का बहुत नुकसान हुआ है। जो प्याज टिक नहीं पा रहा था, तो किसान भी इसकी वजह से हताश रहा है कि उसको भी कहीं नाकामी इसी वजह से जो है नाकामी मिली है रेट के लिए, जो कि माल उनका टिक नहीं पाया जो है। तो माल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हल्की हुई, बहुत फर्क पड़ा इस साल जो है और सालों के मुकाबले। अगर इस साल की क्वालिटी की बात करें तो जो हमारी मंडी में क्वालिटी आज से इस साल पहले लास्ट ईयर आती थी, इस साल में जो क्वालिटी है वो पिछले साल के मुकाबले बहुत हल्की है। दागी की कंप्लेन रही है, कोई बिल्कुल सड़े हुए माल आए, ऐसी ऐसी क्वालिटी मंडियों के अंदर आई है। तो सर अभी भी दिल्ली आज़ादपुर मंडी में कितना प्रतिशत मतलब हल्का माल है और कितना प्रतिशत अच्छा माल आ रहा है? अभी भी देखिए, अगर मंडी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है 70 से 75% माल जो अभी भी हल्का ही है। ये नेफेड का या NCCF का माल है, ये सब एवरेज में आता है। और MP के मालों की बात करें तो MP की, जैसे कि हमारी मंडी में कल 45 गाड़ी थी और आज उसका आधा ही माल मंडी के अंदर है। लेकिन अगर क्वालिटी वाइज बात करें तो एक या दो गाड़ी मंडी के अंदर बढ़िया माल की आती है, बाकी सब एवरेज माल आते हैं। और एवरेज माल जो है यहाँ पर 700, 750, 800, 850 की रेंज में ऐसे बिकते हैं वाले माल। जो जो खरी क्वालिटी का माल है वो 950, 1000, 1050 तक के बीच में बिकता हुआ क्वालिटी। जी, अभी नाफेड और एनसीसीएफ की बात हम आगे करेंगे, लेकिन उसके जी पहले हम एक सवाल और लेना चाहेंगे। जो मिस्र देश है, इजिप्ट, जी वहाँ पे उन्होंने अब प्याज निर्यात को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यानी कि प्याज निर्यात जो प्रतिबंध उन्होंने लगाया था, जी, वो अब 3 उसको महीने बढ़ा बढ़ा दिया दिया। गया है। जी तो उसका क्या कुछ असर हमारे भारतीय प्याज के भाव पर, भारतीय मंडियों में और प्याज निर्यात पर पड़ेगा? सर एक बात हम करें सर, कि अभी हमारे कुछ प्याज निर्यातक भाई हैं जिनसे मेरी बात हुई है अभी कल परसों ही, जब जी ये बैन लगाया गया उसके बाद। तो उनका कहना ये है कि अभी जैसे खाड़ी देश हो गए या फिर सऊदी हो गया, ओमान हो गया, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे प्याज की खपत भी ज़्यादा है। जी तो उस बिल्कुल। हिसाब से इजिप्ट जो है वो तीसरा बड़ा देश है। तो जी उनके अनुसार अभी जो 40% भारतीय सरकार ने ड्यूटी लगाई है, उसके बाद भी वहाँ पे हमारे भारतीय प्याज की डिमांड बढ़ेगी, उनका अनुमान एक ऐसा लगाया जा रहा है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने बैन लगाया है तो किस किस कंट्री पे लगाया है। अगर जिस कंट्री को माल देता है, अगर हम्म, उस कंट्री में माल वो नहीं देगा तो उस कंट्री को माल तो चाहिए ना। तो बिल्कुल माल कहाँ से लेगा? बिल्कुल। जहाँ से उनको उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहाँ से भी उनको पासिंग मिलेगी प्याज की, वो वहाँ से लेंगे। चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो पाकिस्तान है, जहाँ से भी उनको माल मिलेगा, उनकी कंट्री को माल खिलाने के लिए चाहिए, तो कहीं ना कहीं से तो माल पकड़ेंगे। तो इसका कहीं ना कहीं वो असर आगे आने वाले टाइम में नजर आएगा ही आएगा। और किसान भाइयों, इसकी बात हमने कल के वीडियो में और ज़्यादा विस्तार से की है। अगर आपने इसकी और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो एक बार आप कल का वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अब लेते हैं तीसरा सवाल। अभी कुछ ऐसे सवाल मुझे देखने को मिले हैं कि अक्टूबर महीने में जो आवक है वो थोड़ी सी कम होंगी अभी के मुकाबले, या फिर सामान्य रहेंगी। जी तो इस हिसाब से क्या अक्टूबर महीने में क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिलेगा? जो स्टॉक अच्छा माल हो रखा है वो निकलना भी शुरू होगा। तो क्या 10-15 अक्टूबर के आसपास भाव में हमें थोड़ा सुधार यहाँ से देखने को मिल सकता है आपके हिसाब से? देखिए, अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो जिस हिसाब से क्वालिटी पहले जो निकली है और अब आने वाले टाइम की क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी तो कहीं ना कहीं वीक ही होती नजर आ रही है। अभी क्वालिटी में कोई दम नहीं नजर आ रहा। अगर आज भी आप अगर देख रहे हैं हमारे पास जो क्वालिटी पड़ी हुई है, तकरीबन नासिक है और MP है, लेकिन आज भी माल के अंदर कहीं ना कहीं जो है 5 से 10% के अंदर जो है दागी माल आता ही आता है। कम से कम
1.5-2 किलो दाना माल का दागी कट्टे के अंदर आता ही आता है। तो आने वाले टाइम में तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि उसके अंदर दागी नहीं निकलेगा, क्योंकि जो खरी क्वालिटी वो आगे आगे हल्की पड़ती जाती है, जिसकी वजह से कंप्लेंट अभी भी है और आने वाले टाइम में भी वो रहेगी। बाकी आपने बात की कि हमारा जो किसके लिए पूछा था आपने अभी मेरे से, और कि 10-15 अक्टूबर के आसपास 10-15 अक्टूबर के बाद में जो है उसके लिए अगर हम बात करें तो देखिए इस टाइम पे किसान ने, अब एमपी के किसान की बात करते हैं पहले, तो एमपी के किसान ने क्या है कि अब सोयाबीन की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद में जो है वो अपनी फसल को अपने घरों में रखता है। अगर उनके पास पहले ही घर में कोई चीज पड़ी होगी तो वो उस फसल को उसको सेफ नहीं कर पाएगा, पहले वो उसको वहां से खाली करेगा, तभी जाके वो अपनी फसल को दूसरी को वहां पे रखेगा। और जो हमारा टाइम जो निकल चुका है और जो आने वाला टाइम, निकले हुए टाइम में हमारे पास से फसल जो काफी हाथ से निकल चुकी है, जैसे कि आपके पहले आपके क्वेश्चन किया कि किसानों के ऐसे काफी माल निकल चुका है, तो कहीं ना कहीं जो आने वाले टाइम के अंदर 10 से 15 दिन के बाद में जो हमारा टाइम आएगा, तो उसके अंदर हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई प्याज का रेट जो है, उम्मीद है कि हमें बढ़ा हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि प्याज की फसल डे बाय डे जो है कम होती जा रही है। तो इसका भाव का फर्क जो है हमें आगे आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ नजर आएगा, चाहे वो थोड़ा बहुत ही बने, लेकिन बनेगा जरूर। लेकिन किसान भाइयों में आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि भले ही भाव में आगे सुधार हो या ना हो, लेकिन हम अपने प्याज को एक रोटेशनल में जिस तरह से निकाल रहे हैं उस तरह से थोड़ा थोड़ा निकालते रहें, ताकि हमें भी किसी तरह का नुकसान ना हो और हमें एक एवरेज अच्छा मिल सके। नुकसान तो देखिए, अगर नुकसान की बात करें तो आपने जो बात की है तो उसके लिए यही है कि जैसे जैसे माल टाइम निकलता जाएगा और क्वालिटी और वीक होगी, तो माल की किसान की जो है वजन की शॉर्टेज आएगी उसके अंदर। आज अगर क्विंटल का माल है, 15 दिन के बाद में वो 20-25 किलो कम हो जाएगा, तो शॉर्टेज नुकसान ही है ना। अगर आपको भाव मिल गया, आपकी चीज कम हो गई, तो फर्क तो वही आ गया ना आपका। तो इसलिए वो आगे का नुकसान ना लेकर के उसको रूटीन में चलाते रहे, रोकने वाला काम ना करें। लेकिन सर ये बात ना मैंने इसलिए पूछी आपसे क्योंकि अभी भी मेरी कई बार किसान भाइयों से बात होती है, जी और जैसे आपने भी मेरे से कैमरे के पीछे बात करी थी कि किसान भाई थोड़ा 2-3 साल से नुकसान में है। बिल्कुल। तो वो अभी कहीं ना कहीं हर किसी के मन में ये होता है कि हमारे व्यापार में कहीं नुकसान हुआ है तो हम अगले साल उसको पूरा कर सके, और यही बात अभी किसान भाइयों के मन में भी है कि जो 2 साल पीछे नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम यहाँ कर सके, लेकिन अभी लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल है। कि चीज कम बची है ना। और देखिए किसान जो है हमारा, जो पूरे देश को खिलाता है, तो अगर वो किसान किसके ऊपर डिपेंड है, अपनी रोजी रोटी, अपना घर परिवार, अपने बच्चे, जो भी उसका खर्चा है वो कहाँ से निकालता है? सिर्फ खेती से निकालता है। अगर उसकी फसल अच्छी होगी, भाव अच्छा मिलेगा, तो उसके घर में खुशियां आएंगी। अगर फसल नुकसान में हो गई या भाव कम मिला, तो उसके घर में वो जो खुशियां आनी चाहिए वो नहीं आ पाएंगी। बिल्कुल तो सर। इसका फर्क कहाँ है? तो किसान के लिए तो ये होना चाहिए कि अगर भाव मिल रहा है तो उसको भाव देना चाहिए, बल्कि ना कि उसको रोकना चाहिए। क्योंकि किसान को 3 साल मिलता है, 1 साल अगर उसको भाव मिला तो उसकी 3 साल की पूर्ति थोड़ी करके जाएगा वो। तो किसान क्यों इसलिए हताश होता है कि इसी वजह से कि हमें मौका मिला है तो हमें मौका हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं जो ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से किसानों को जो है भाव नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी। तो सर अब अगला सवाल लेते हैं कि कुछ किसान भाइयों का आप गुस्सा कह लीजिए या कुछ ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं कि जब से यूट्यूब शुरू हुआ या फिर यूट्यूबर वीडियो बनाने लगे, व्यापारी भाई अपना इंटरव्यू देने लगे, जो स्टॉक करते हैं प्याज को वो अपना इंटरव्यू देने लगे, तब से कहीं ना कहीं किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है। तो इसके पीछे मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किसान भाइयों को इससे अवेयरनेस हुई है या फिर इससे नुकसान हुआ है? जी, बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं जो है हम ही दोषी हैं, क्योंकि हम कभी कभी रिपोर्ट ऐसी देते हैं कि जो कि हमारे विपरीत होती है, जो हम उम्मीद करते हैं लेकिन उससे हट के हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल देते हैं कि किसान जो है हमारा सुन के वो सोचता है कि भाई अगर मंडी के माल जो बेचने वाले हैं, 12 महीने प्याज का काम करने वाले हैं, जो कोई भी मान लीजिए आप, अगर उसने ये बात बोली है कि माल तेज होगा तो मैं माल को रोकूं, तो कहीं ना कहीं जो है उसको नुकसान जाता है वो जो है, और उसका जिम्मेवार कौन? हम, क्योंकि हमने वो रिपोर्ट ऐसी दी है उसके अंदर जो है। तो हमें तो ऐसा करना चाहिए कि किसान का नुकसान ना हो, उसका भला हो। हमें रिपोर्ट ऐसी देनी चाहिए कि जो कि 12 महीने किसान हमारे पास जुड़ा रहे, और जिस वक्त वो हमें फोन करे उसको ऐसा फील हो कि हम अपने घर के मेंबर से बात करें, हमें सही रिपोर्ट देंगे और सही गाइड करेंगे। देखिए एक चीज मैं आपके बताना चाहूंगा, आपके माध्यम के किसान भाइयों को, जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, कि देखिए जिस टाइम हमें चीज का अच्छा रेट मिले, उस टाइम पे कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, उसको बल्कि निकालना चाहिए। क्योंकि हम जहां उम्मीद से ज्यादा सोचने लगते हैं वहीं हम नुकसान में जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें तो ये है कि अगर आज हमें रेट, मान लीजिए आप एक 25 रुपए किलो का हमारे को रेट मिल रहा है, तो मुझे उसमें भरपूर आमदनी हो रही है ना, मुझे एक पैसा मिल रहा है उसके अंदर, तो मैं उससे क्यों टलूं? अगर मैं 25 से ऊपर की उम्मीद करूंगा तो वो मैं अपना गुनहगार खुद हूँ फिर उसके अंदर, वो मैं सामने वाले को गुनहगार नहीं ठहरा सकता। तो कहीं ना कहीं जो हमारे किसान भाई भी ऐसे हैं
देखिए मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये होता है, किसान को ये होता है कि चलो ये आज 25 का रेट है तो हमें 2-5 रुपए और फालतू मिलना चाहिए, तो 2-4 दिन रुक जाओ। तो वो क्या होता है कि जो उम्मीद ज्यादा की होती है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ जाती है, कहीं से आमदनी बढ़ जाती है, कहीं से निर्यात निकल जाता है, कहीं ना कहीं जो है उसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है फिर। तो अब लेते हैं अगला सवाल। जो सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के नासिक जिले में व्यापारी भाइयों ने मंडी में हड़ताल की है, तो इसका उनका कहना यह है कि किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है इस हड़ताल के कारण भी, और दूसरा जो 40% निर्यात शुल्क लगा, या फिर अभी जो नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा वहाँ पे प्याज को खरीदा जा रहा है और उन्हीं मंडी में दोबारा बेचा जा रहा है, तो उससे हो क्या रहा है कि आवकें कहीं ना कहीं वहीं से उठ के वहीं पे आ रही हैं और कम भाव पे बिक रही हैं। तो इसका आपको लेकर क्या लगता है कि कितना असर वहाँ पड़ रहा है? और किसान भाइयों का ये भी कहना है कि इसको लेकर ना कहीं जो दूसरे राज्य के व्यापारी हैं या किसान हैं वो समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह से समर्थन इसका हमें करना चाहिए ताकि बात को हम आगे तक पहुंचा सकें? देखिए पहले तो आपकी एनसीसीएफ और नेफेड की आप बात करते हैं तो आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है। देखिए नेफेड और एनसीसीएफ क्या करती है, महाराष्ट्र से माल उठाया दिल्ली डाल दिया, पंजाब डाल दिया, यूपी डाल दिया, हरियाणा डाल दिया, या साउथ में साउथ किसी एरिया में डाल दिया, कहीं पर भी मान लीजिए जहाँ पर भी A to Z जहाँ पर भी जाता है। तो जहाँ जहाँ हमारा किसान जो माल लेके जाता है डायरेक्ट, अब मान लीजिए मंडी अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली मंडी के अंदर एमपी का किसान भाई का, हमारे का व्यापारी का तो खैर 10% ही आता होगा, लेकिन जो हमारे किसान का माल है वो कम से कम 90% माल जो है इधर किसान का आता है मंडी के अंदर। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का हमारे पास 90% का 90% 5% का माल जो है किसान का माल आता है यहाँ पे जो है। नासिक की बात करें तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं जो व्यापारी का माल होता है उसमें 15 से 20% हमारे किसान भाइयों का भी होता है। तो ये माल जैसे एनसीसीएफ और नेफेड जो लेती है वो उठा के हमारे पास डाला तो हमारे पास किसान का माल थोड़ी बेचेगा फिर कोई। अगर आप एक सरकारी माल को जो कि वहाँ पे जो मर्जी लिया गया हो, या 24 रुपए का लिया या 25 का लिया, आप मंडियों में ला करके 20 रुपए का बिकवा रहे हैं, तो क्या किसान उस माल अपने माल को उसके आगे बेच पाएगा? या तो हम उसी के रेट में बेचें तब उसका माल बिकेगा, या फिर उससे कम करके बेचे तो बेचे, तो उसके अंदर नुकसान किसका है? हमारे किसान भाइयों का है। तो कहीं ना कहीं उन्हें तो हताश होना ही है, उनको कहीं ना कहीं निराशा ही मिलेगी उनको जो है, क्योंकि सरकार एक जगह से उठा करके दूसरी जगह डाल रही है, तो उसका नुकसान तो हमारे सीधा किसान भाइयों को है। हालांकि गवर्नमेंट को तो ये पॉलिसी लानी चाहिए कि अगर वो प्याज कोई खरीदती है कहीं पर भी तो उसे तो एक्सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि इंडिया से बाहर भेजे उसको जो है, ना कि इंडिया के अंदर करे। अगर इंडिया के अंदर करना है, अगर पब्लिक का भी करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्याज का कोई इतना बड़ा इशू है कि जिसकी वजह से हमारी सरकार को कोई दिक्कत आनी है, हमारी आम पब्लिक को, क्योंकि हमारी आम पब्लिक जो है आज के टाइम में भरपूर खर्चा करने वाली और सब कुछ खाने, हाँ शिक्षा में भी और समझदारी में भी सबसे आ गया। क्योंकि आजकल देखिए जो घर में ना बना करके स्विगी से मंगाता है, जोमेटो से मंगाते हैं, तो वो क्या सस्ता पड़ता है किसी को? तो हमारे किसान को अगर हम 2 पैसे बनते हैं तो हम उससे पीछे क्यों हटे? तो हमें तो अपनी ऐसी सोच रखनी चाहिए कि हमारे किसान का कुछ भला हो और हमारे देश के लिए कुछ ज्यादा से ज्यादा तरक्की करवा सके वो जो। बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमें हमारी सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि ठीक है आप वहाँ पे अपने किसान भाइयों को या हमारे भाइयों को नफा दे रहे हैं तो आगे की मंडियों का भी सोचे कि उसके अंदर भी हमारे किसान का भला हो और कुछ ना कुछ जो है हमारे व्यापारी भाइयों का भी भला हो उसके अंदर जो है। लेकिन अभी तक तो ये हो रहा था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्याज आ रहा था, लेकिन अब वो हड़ताल इसलिए की गई कि वो वहां से खरीद के वहीं पे बेच रहे हैं। बिल्कुल तो यही वो तो और दिक्कत, बड़ी यही दिक्कत हो परेशानी रही है। वाली बात हो रही है कि किसान को रेट ही नहीं मिल पा रहा है, नुकसान किसान को जहाँ उम्मीद थी वहाँ पे फिर नुकसान में जा रहा है, तो क्या होगा फिर उसके अंदर जो। अब सर एक बात है कि पूरी चैन होती है, जैसे बिल्कुल किसान से व्यापारी जुड़े हैं, व्यापार से आयातक निर्यातक भाई जुड़े हैं, और इन सभी से सरकार भी जुड़ी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बिल्कुल रिवेन्यू सरकार को ही हो रहा है और बिल्कुल हमारे देश की बिल्कुल अर्थव्यवस्था में बड़ा अहम योगदान है जी इसका। लेकिन फिर भी सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन हम इसकी बात लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा इस बात को लगातार उठाया गया है और अब मैं आपके माध्यम से भी समय समय पर इस बात को उठाऊंगा। जी और हम बिल्कुल इसी तरह से पीछे जो हमारे व्यापारी भाई हैं, किसान भाई हैं, उनका पूरा समर्थन करेंगे और इसी तरह से आगे भी बात करते रहेंगे। जी बिल्कुल सही। अब लेते हैं अगला सवाल। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं अब, कि सर अभी ना मध्य प्रदेश में मेरी कुछ किसान भाइयों से बात हुई। मंडी जैसे बंद हुई थी पीछे अभी कुछ जी दिनों के लिए, फिर मंडियां खुल भी गई, लेकिन फिर किसान भाइयों ने कहा कि अब उनके खेतों से ना व्यापारी भाई प्याज खरीद रहे हैं, लेकिन उनको एक दिक्कत यह है कि जो मंडी में भाव चल रहा है या तो वो उसी भाव पे खरीद रहे हैं या कम भाव पे खरीद रहे हैं। तो सर इसके लिए आप क्या थोड़ी सी सलाह देना चाहेंगे व्यापारी भाइयों को भी, कि आप खेतों से खरीद रहे हैं तो आपको खर्चा भी कम लगता है, कहीं ना कहीं किसान भाइयों को मंडी तक ले जाना नहीं पड़ता है जो भी है, और माल भी अच्छा मिल जाता है एक तरह से। जी तो इसको लेकर आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, आज के टाइम पे देखिए कोई नासमझ बच्चा नहीं है कोई भी जो है, क्योंकि फोन आपके पास है। आप किसी भी मंडी में अपना फोन लगाइए, चाहे आप महाराष्ट्र में लगाइए, चाहे एमपी में लगाइए, चाहे आप गुजरात में लगाइए, चाहे दिल्ली लगाइए, चाहे
आज के टाइम में देश में किसी भी कोने में आप किसी भी मंडी के अंदर रेट का पता करेंगे तो आपको 1 मिनट के अंदर रेट पता चल जाता है। बिल्कुल तो आप अपने, जैसे कि आपने एमपी की बात की, तो एमपी को इंदौर में पता करना चाहिए कि आज का रेट क्या खुला है, उसके हिसाब से अपने माल को बेचे ना, क्यों कम करके बेचना है। बिल्कुल अगर व्यापारी वर्ग अगर किसान के पास माल लेने डायरेक्ट आ रहा है, अच्छी बात है, किसान का खर्चा बचता है उसके अंदर जो है। लेकिन वो अगर कमीशन की बचत करता है व्यापारी आदमी, तो उसको अपने किसान को अपना रेट पूरा लेना चाहिए पूरा उसके लेना अंदर जो है। चाहिए। तो मैं तो ये गलत बात कहूंगा कि अगर किसान ये कहता है कि मेरा माल कम बिक रहा है, तो वो खुद दे रहे हैं। बिल्कुल किसान को तो बिल्कुल सभी जगह फोन करके सभी मंडी की रिपोर्ट लेके उसके बाद अपने माल का रेट देना चाहिए कि मैं ये भाव का पैसा लूंगा। आपको कमीशन की बचत हो रही है, आपको और भी बचत हो रही है, माल आपको किसान से अच्छा मिलेगा, क्वालिटी बढ़िया मिलेगी, और क्या चाहिए फिर। तो किसान को 1-2 रुपये अगर ज़्यादा भी मिल जाता है तो उसमें बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, किसान को अगर घर में बैठे हुए चीज बिक रही है तो मैं तो कहूंगा इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है फिर मतलब तो। दोनों के लिए आसान हो गया, व्यापारी के लिए भी जो माल चाहिए वो मिल रहा है, ढूंढना नहीं बिल्कुल पड़ रहा, और बिल्कुल, किसान भाई के लिए भी उनकी समय की बचत हुई और समय की पैसे की बचत बचत हुई हुई। है, खर्चा बच गया उनका कि वो लेबर बच जाती है, और उनका ट्रैक्टर का खर्चा जो भी गाड़ी में ले डीजल का हो जाना है गया। उसका खर्चा बचता है, तो और क्या चाहिए। बिल्कुल वो घर बैठे हुए कुछ बचत हो रही है तो आप उसका फायदा लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी तो सर अब एक एक अहम सवाल जो अभी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि अभी किस-किस राज्य में आपके हिसाब से एक अनुमानित कितना प्याज स्टॉक होगा? मतलब महाराष्ट्र, राजस्थान, अपना एमपी। जी जी जी। देखिए, अभी अगर हम गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में तो मान के चलिए कि आप बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे होगा तो 15 से 20% का स्टॉक होगा, क्योंकि बिल्कुल, गुजरात में जो माल होता है वो कम ही रखा जाता है, रखा इतना जाता ज़्यादा नहीं रखा जाता है। पिछले साल भी माल रखा गया था, लेकिन बारिश और तूफान की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। है। इस साल भी रखा गया है, लेकिन भाव न बढ़ने की वजह से जो कहीं ना कहीं किसानों ने अपने मालों को जो है तकरीबन तकरीबन निकाल चुके हैं। जो भी माल बचा है वहाँ पे 15 से 20% का बचा हुआ है। अगर हम बात करें अपने राजस्थान के मालों की, तो राजस्थान में भी अगर बहुत ज़्यादा माल होगा तो 25 से 30% का होगा, इससे ज़्यादा माल वहाँ पर भी नहीं है। लेकिन आने वाला टाइम जो है उसमें माल निकलता जाएगा और ज़्यादा जो है। और अगर हम बात करते हैं एमपी की, एमपी के अंदर अभी मान के चलिए अब 10 से 15 दिन के अंदर जो आपको माल की शॉर्टेज नजर आएगी, क्योंकि जो टाइम निकला है उसके अंदर किसान ने बहुत स्पीड से माल निकाला है, क्योंकि उसकी वजह थी कि माल किसानों का खराब बहुत ज़्यादा हो बहुत रहा है। ज़्यादा। अभी भी वही हाल है कि जो माल अभी किसान माल निकाल रहा है वो भी कहीं ना कहीं खराबी की वजह से निकाल रहा है। तो एमपी की अगर बात करते हैं तो एक तो अंदाजा है हमारा, देखिए हम बिल्कुल, परफेक्ट तो नहीं बताते क्योंकि हम दिल्ली बैठे हैं और एमपी का जो हिसाब किताब वो एमपी वाला ही बता सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें एक आइडिया है कि एमपी के अंदर 30 से 35% का माल अगर बचा होगा, इस टाइम बचा होगा। और अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी इतने की उम्मीद है कि 30 से 35% का माल वहां पर बचा होगा। अगर हाँ, बहुत ज्यादा होगा तो 35 से 40% का, ये एक हमारा अनुमान है। और राजस्थान में भी कितना हो सकता है आपको? राजस्थान में अगर होगा तो 20 से 25% होगा, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, इसमें इससे ज्यादा माल नहीं बचा तो होगा। किसान भाइयों, ये एक अनुमानित आपको यहाँ पे बताया गया है, एक आइडिया बताया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है प्याज का, और जिस तरह से अब लगातार क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह प्याज लग रहा है, तो अब बिल्कुल थोड़ा सा इसका आकलन करना भी थोड़ा मुश्किल कहीं ना कहीं होता जा रहा है। तो इसके लिए मैं तो कहूँगा कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया लग पाए हमारे देश में कितना प्याज है, उस तरह से कुछ बिल्कुल नीतियाँ बनाई जाए, निर्णय लिए जाएं, ताकि सबको अच्छा भाव मिल पाए, खासतौर पर हमारे किसान भाइयों को जिनको काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो अब एक और सवाल ले लेते हैं अंत में कि सर अभी नया प्याज कब तक आना शुरू हो जाएगा? मतलब दिल्ली या जातपुर में नहीं, मतलब पीछे मंडियों में भी आपके हिसाब से अलवर का, साउथ का तो अभी आ रहा है थोड़ा बहुत, तो साउथ की तो लोडिंग इस बार नहीं हो पाएगी, यहाँ तक सुनने में आ रहा है अभी। देखिए, साउथ में माल लगा था, लेकिन बारिश जिस टाइम पे उसको बारिश चाहिए थी उस टाइम पे बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से फसल कम हुई है। अभी फिलहाल मौसम बरसात का बना हुआ है। अब उसका फर्क क्या नजर आएगा क्या नहीं, वो आने वाले 10 दिन 15 दिन के बाद में पता चलेगा। और नई फसल की बात करते हैं तो हमारा जो कोल्हापुर होता है, जो यहाँ पे हमारी मंडियों में इस टाइम तक आ जाता है, कहीं ना कहीं 10 से 15 गाड़ी, 15 से 20 गाड़ी माल होता है। वो आज हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर माल जो है हर साल बारिश नुकसान की वजह से जो है किसान ने कहीं ना कहीं जो अपना मन बदल लिया है, तो प्याज को लगाना वहाँ पे बंद कर दिया है। और अभी कोल्हापुर की बात करें तो वहाँ पर 25 से 30% का फसल लगा हुआ होगा। वो भी हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर आ पाएगा, क्योंकि खर्चा इतना लग जाएगा उसको जो है बिल्कुल कि बिल्कुल। किसान यहाँ पर लाएगा तो उसको उसके लिए जो भाव नहीं मिल पाएगा। और अगर हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ में माल है, लेकिन वो दिल्ली तक आना बहुत मुश्किल है। अगर आएगा भी तो वो 5 से 10% का माल आएगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। और अगर हम बात करें अलवर और खैरथल की, तो वो देखिए अभी लगा है। उसका जो माल जो अभी उसकी कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है, वो आने वाले 15 से 20 दिन के बाद में पता चलेगा। और उसका माल जो आना शुरू होगा वो नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मिड में ही आना शुरू होगा। उसके बाद ही उसका नवंबर में ही आपको अक्टूबर के नए माल का खैरथल का जो है पता चल पाएगा कि उसकी माल की फसल कैसी निकली है, कैसा रुझान उसका रहेगा। बाकी नए की बात करते हैं साउथ की, तो साउथ यहाँ पर बहुत मुश्किल है आना। मुश्किल आना, जी, पड़ता ही नहीं खाएगा इस बार पड़ता ज्यादा। नहीं खा पाएंगे तो खर्चा मार जाएगा।
और साउथ में उसका रेट ऐसा रहेगा कि जो दिल्ली बोलेगा या पंजाब बोलेगा या यूपी बोलेगा या हरियाणा बोलेगा वही भाव साउथ के अंदर खुलेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर उसका पड़ता बिल्कुल नहीं खा पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका असर हम अभी आने वाले अलवर के प्याज पे देख सकते हैं, है ना? बिल्कुल कहीं ना कहीं जो अलवर के प्याज को भाव मिल सकता है उसके अंदर, तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं। जी। तो किसान भाइयों, ये थे आज के आप सभी के जो सवाल थे वो लिए गए और एक एक करके पूछे गए। अब इनके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो आपके वो सवाल लिए जाएंगे और फिर एक बार मुलाकात होगी इनसे और दोबारा आपके सभी सवालों को पूछा जाएगा। बाकी किसान भाइयों, इस इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे गए हैं या जो भी इन्होंने जवाब दिए, उनको आप केवल सुने और उनके आधार पर आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, वो निर्णय आप लें। क्योंकि किसान भाइयों, आप जानकारी तो सारी ले रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें कि हमें किस तरह से प्याज को बेचना है। अगर अभी हमने जो बात करी इसके विपरीत मार्केट चला जाता है तो आपको भी नुकसान ना हो। बस किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं। मिलेंगे आपसे एक अगले और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।